नमस्तुतेभ्यः। ओम नमस्तुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आप उस स्थान की ओर ध्यान दें जहाँ पर यह आपके सामने रखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति का वह परिचित स्थान नहीं होते हुए भी कैसे वह कार्य होते हैं और कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संसारी प्राणी मोही हैं, ये पक्का है। और गृहस्थ भी मोही है क्या? नहीं है। लेकिन ऐसे मोही नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा आपाई खो जाए, जिसके द्वारा अपने आप के जीवन ही आपत्ति में आ जाए। मोह रखो, किंतु उसके साथ साथ मोक्ष की ओर भी लक्ष्य रखो। ध्यान द्याला पाहिजे, लक्षात ठेवून घ्या। ये है ना, ये लक्ष्य जो है हमारा मोक्ष है। फिर भी वर्तमान में कुछ मोह करना पड़ रहा है, किंतु वह मोह करते हुए भी हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। अब देखो, अरबों रुपए का काम लेन देन जहाँ पर चल रहा है, कौन सा स्थान है वो? बैंक। अब उसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें विशेष रूप से अपने अपने पद के अनुसार काम होता है। मुख्य रूप से आप लोग समझते होंगे, अपनी खाता वगैरह वही खोले होंगे, कैसा होता है वो काम। जो कोषाध्यक्ष के रूप में रहता है, उस कोष को वही संभालता है, किंतु वो संभला हुआ रहता है। कैसे संभला हुआ रहता है? इसका 1 करोड़ का आ गया, इसका 2 करोड़ का आ गया, इसको 3 करोड़ का आ गया, इसको 5 करोड़ देना है, इसको ये देना है। ये सारा सुबह से लेकर शाम तक वो करता रहता है। सब उसी के पास चाबी है। चाबी होने मात्र से उसके पास चाबी नहीं आती, किंतु निगाह तो रखी जाती है। ये कितना? 1 लाख रुपये मान लो उसका वेतन है। इसके अलावा उसके पास 1 पाई भी उधर में से इधर नहीं आ सकता। आ जाए तो क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। यह उसे एक प्रकार से ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं रखेगा तो काम ही नहीं चलेगा। और इस प्रकार हो जाए तो ये हमारा ही है। चाबी उसके पास होते हुए भी रकम निकालने का, रखने का आदि अपनी व्यवस्थित कागज पर होता है। और उसमें यदि कोई गलती हो गई तो उसको उस आजीविका वृत्ति से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चाबी तो अलग मानी जाती है। और उसका मालिक कौन है? तो मालिक तो सब जनता ही है, और कोई है ही नहीं। जनता के लेन देन यदि नहीं हुआ तो बैंक ठप, चल ही नहीं सकता। लेकिन जनता का बैंक में रखे बिना भी काम चल नहीं सकता। इसलिए उसको भी वहाँ पर जाना पड़ता है, और ब्याज के रूप में उसको उपलब्ध भी होता है। कुछ दिन
देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है, किंतु सर्वप्रथम आप उसमें खाता खोलोगे तभी मिलेगा, नहीं तो देखते रहोगे। इसलिए बैंक मैनेजर का या कोषाध्यक्ष का काम और मालिक का काम आदि आदि जो चलेंगे वो जनता के माध्यम से चलेंगे। अब उसकी जिम्मेदारी ये है वो जनता कहाँ से आई है, कैसी आई है, आदि आदि इतने करोड़ रुपए वो देता रहता है। कभी एक पाई भी कम नहीं होती, 1 रुपया भी कम हो गया तो अपने जेब से डालना पड़ेगा, और डाल दिया ये अपनी जेब से, ये हुआ क्यों, ये गलती क्यों हो गई। 1 रुपये से लेकर के कितने भी हो सकते हैं उसमें, ये ज़्यादा आया कहाँ से और ये कम पड़ गया है क्यों से। तो यह एक प्रकार से सावधानी है, ये एक प्रकार से मर्यादा है, ये एक प्रकार से कर्तव्य है। कर्तव्य के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, यह उसमें रह कर के भी, जल में रह कर के भी जल प्यासा भी रह सकता है, ये कहावत है। महाराज प्यासा कैसे रह सकता, खूब पीता होगा। वो खूब श्वास नहीं ले सकता तो खूब पी कैसे सकता, मुझे बताओ। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके लिए प्राणवायु मिल रही है, और मछली को जल में रह करके उसमें से प्राणवायु को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए जल उसके भीतर जाता है, उस समय हवा भी नहीं जाती और पानी भी नहीं जाता, उतना ही लेती है जितना आवश्यक है, लेकिन यथवा तथवा वह कर नहीं सकती, क्योंकि उसको जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए उसका जो संग्रह है वह उसी रूप में हो सकता होता है। यह एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो चलता है, सुनने में आता है जैनियों के ही पहले प्राय करके खजानजी, क्या बोलते हैं हम लोग, खजानजी, जिसको कोषाध्यक्ष संभालने वाले होते थे, इतना उनको उनके ऊपर इतना भरोसा रखा जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े मंत्री वगैरह भी उन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। हाँ, वो बहुत सारे हैं, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको मिलेंगे, वामाचा भी मिलेगा, अमरचंद भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। इससे और वो यदि मांग करते हैं तो उसकी ओर भी जो राजा को ध्यान देना पड़ता था। वो एक प्रकार से यूँ कहना चाहिए विश्वास पात्र होता था। इस विश्वास के माध्यम से ये सब कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए या मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा विश्वास ही काम करता है, श्वास नहीं। क्या कहा, श्वास लेना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी कभी जो गाड़ी छोड़ता है, अच्छी रफ्तार से जा रही गाड़ी, तो उस समय में देखता है यह कांटा कहाँ पर आए, ये देख लो, ज़्यादा गति देंगे तो गिर भी सकते हैं हम, इसलिए उतना ही काम करता है। तो कभी कभी वह श्वास लेने में भी धीमी गति रखता है। और ये निमेष जिसको बोलते हैं आप पलकें, कभी कभी वह पलकें जल्दी झपकते नहीं है, यदि झपक जाए सब जाए। ध्यान चला का है ओ मेरा, हाँ बिल्कुल बहुत मार्के की बात है ये। इस प्रकार वह अब यदि मान लो रात में गाड़ी चलाना हो तो उस समय वह कहता है भैया आज तो हमारी नींद नहीं हुई है, मैं तो अभी सोऊंगा।
कैसे सो जाओगे? सोते हुए चलाओ। वो कहता है चला करके दिखाओ। कैसे चलाया जाता? नहीं चलाया जा सकता। तो उसके लिए विश्राम देना आवश्यक होता है। फिर बाद में वह सो करके आ जाता है, तो आप लोग भले ही सो जाओ गाड़ी में, वह चलाता रहेगा। आप यदि ड्राइवर के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो क्या होगा? जंगल में वहीं पर कहता भैया आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो हमारा आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा? अब तो सो रहे थे, सोना अनिवार्य था। आप नहीं सो सकते, सो जाओ तो ठीक है, नहीं सोआ ठीक, लेकिन मेरे सामने मत सोना। नहीं समझे? ड्राइवर के पास आप देखने के लिए बैठ जाओ, उठो यहाँ से। क्यों? आप अपनी गाड़ी चलाओ। नहीं चला सकूंगा। तुम उवासी ले रहे हो, तो यह निद्रा का प्रतीक है। आपको झपकी आ जाए तो हमें भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ से उठ जाओ। इसी प्रकार आज डांटना पड़ा हमें, क्योंकि डांट यूं कर रहे हैं। हम मान लो बूढ़े हैं, वो गिर गए और नीचे रीढ़ के ऊपर चोट आ गई, तो क्या करेंगे बताओ? इसलिए व्यवस्था में आज हमारे सामने या आस पास नहीं आना। ये महामंडल है, इसके भीतर कोई नहीं आएगा। तब अपने आप चल गया, बहुत अच्छा चला। बल्कि इसी प्रकार की व्यवस्था कर लेना, ध्यान रखो। तो वह कहता है कि ध्यान से मैं सोता हूँ और उतना ही सोता हूँ। मुझे चलाना है तो हजारों किलोमीटर वह गाड़ी को चलाते हुए भी समय पर पहुँच जाता है। अब देखो, उठो 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 उठो, कौन सो रहा है? खाली करो ये गाड़ी को पहले। आ गई स्टेशन? हाँ आ गई, यही तो है वो। ओहो, तब वह उठ जाते हैं। सही सलामत हम आ गए, ये आपकी कृपा रह गई। इसलिए बैंक में रहो या और अन्यत्र रहो, विश्वास काम करता है। इस विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो, किंतु विश्वास नहीं छोड़ सकते। किसी का यह विश्वास मान लो घट गया या चला गया, उसको आप जीवित रख भी नहीं सकते, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है, और श्वास के लिए उस श्वास के प्रति बहुमान भी रखना आवश्यक होता है। यदि नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह फेल हो जाएगा। श्वास नाड़ी में फड़कन में अंतर आ रहा, ये अंतर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा उसके उस जीवन के प्रति उपेक्षा होती चली जाइए। इसको संस्कृत में जिजीविषु बोलते हैं। जीने की इच्छा रखता है तो वही व्यक्ति जी सकता है। यदि जीने की इच्छा नहीं रखता है, पाचन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई, रक्त संचार रुक जाएगा। रक्त संचार यदि रुक गया, वायु में श्वास लेना भी रुक गया, तो हार्ट अटैक क्या है? ये वस्तु यही तो है, वह एकदम छूट जाता उससे। इसलिए आप अपने अयन मैंने रास्ते में ही आप चलेंगे तो आप सीधे पहुंचोगे, नहीं है तो आप पहुंच नहीं पाओगे। पहुंचने के लिए यह आवश्यक है। यदि मान लो प्लेन में आप चल रहे हैं और एकदम यह आकस्मिक घटना घट जाती है, ड्राइवर कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग कूदना हो तो कूद सकते हो। कूदने के लिए क्या व्यवस्था की है? बांधते ना पहले सोचा, तो वह बांधते हैं
उसके माध्यम से अब नीचे जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, यहाँ तो रहो नहीं, पहले कूदो। ये कूदने का साहस बूढ़ों में भी आ जाता है। और जवान कैसा, अब मेरा चला गया, अब मेरा चला गया, अरे पहले जाने से पूर्व में तुम चले गए। इसलिए समुद्र में भी जा सकता है, खदानों में भी जा सकता है, बियावान जंगल में भी जा सकता है। जहाँ पर हिंस्र पशु घूम रहे हैं वहाँ पर भी आपको वह गिरा सकता है। कोई बात नहीं, बच तो गया। अब दूसरे से और बचना है। इस प्रकार साहस से ही ये काम होता है। मोह के क्षेत्र में आप लोग बहुत कूदने के अभ्यास किए हुए हो, किंतु मोक्ष मार्ग में कूदने का भी प्रयास करो। आज रविवार है, अभी तो केवल नाश्ते में ही दे दिया, मध्याह्न में देख लेंगे। कई उत्साह पर